सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल है क्लब गुरुकुल में। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 विद्युत विभव तथा संधारित्र का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़े हैं कि भाई विद्युत विभवांतर क्या होता है, विद्युत विभव क्या होता है और एकल बिंदु की वजह से कितना विभवांतर होता है। फार्मूला हमने पढ़ा, डिराइव किया फार्मूले को, आया कितना v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R एकल बिंदु की वजह से। हमने ये जाना कि विभव जो होता है चाहे विभवांतर, ये क्या होता है, एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि का क्या अर्थ है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। मतलब जब भी हम इसका वैल्यू न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे तो हम प्लस और माइनस जो आवेश हम यूज़ करेंगे, प्लस और माइनस आवेश के साथ यूज करेंगे, साइन के साथ यूज करेंगे। तो हम आज इस वाले लेक्चर में हम लाए हैं क्वेश्चंस। आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, कोई टॉपिक नहीं होगा, केवल न्यूमेरिकल। तो दो टाइप्स के न्यूमेरिकल होंगे, दो न्यूमेरिकल होंगे। तो आज हम फर्स्ट ये देखने वाले हैं, उसके बाद से हम लोग सेकेंड न्यूमेरिकल देखेंगे। तो फर्स्ट आइए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। ये इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ये एक वर्ग है। क्या है? वर्ग है, स्क्वायर है। ये एक स्क्वायर है। वर्ग का आपको गुण ऑलरेडी मालूम है कि जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। तो यहाँ पे 90 का साइन ये बना दिया गया है। वर्ग के चारों कोनों पर 4 आवेश Q1, Q2, Q3 और Q4 रख दिया गया है, जिसमें से Q1 और Q2 का मान दे रखा है। Q1 और Q2 का मान है +4 माइक्रोकूलम और Q3 और Q4 का मान भी दे रखा है -2 माइक्रोकूलम। और यहाँ पे ये दिया है कि इसका दूरी B, यहाँ से B, ये भी B और ये भी B। B का भी मान दे रखा है 30 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? B का मान 30 सेंटीमीटर। चलिए, तो B का भी मान दे रखा है, सब मान हमें मालूम है। तो पूछा क्या है, ज्ञात करना है आपको बिंदु O पर। बिंदु O का मतलब सेंटर पर। सेंटर पे हमें विभव ज्ञात करना है और विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो चलिए फर्स्ट हम इसको विभव से स्टार्ट करते हैं। तो विभव से हमें स्टार्ट करना है। तो विभव हमें मालूम है कि सदिश राशि होती है और विभव में जितने भी बिंदु होंगे सबकी वजह से विभव होगा ही, क्योंकि एक एकल आवेश की वजह से भी विभव होता है। तो इसका मतलब इस बिंदु पर इस Q1 की वजह से भी विभव होगा, इस Q2 की वजह से भी विभव होगा, Q3 की वजह से भी विभव होगा और Q4 की वजह से भी विभव होगा ही होगा। क्लियर है? तो चलिए हम निकाल लेते हैं। इसका मतलब जो टोटल विभव होगा सबकी वजह से होगा। तो हम लिख देंगे V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। क्योंकि 4 है तो चारों की वजह से अपना अपना विभव होगा। क्लियर है? तो वैल्यू रख देंगे यहाँ पे V1 का मान कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटा में दूरी। इस बिंदु का Q1 से कितना दूरी है? B। तो यहाँ पे हम लिख देंगे B। क्लियर है? फिर से V2 के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। तो यहाँ दूसरा वाला है तो यहाँ पे हो जाएगा Q2 बटे में B, क्योंकि इसकी भी तो दूरी B है। ठीक है? इसी प्रकार तीसरे के लिए भी हम लिखेंगे। तो हम यहाँ पे K यूज़ कर रहे हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर हम क्या यूज़ करें? K। तो यहाँ पे हम सबको शॉर्ट में ही लिखते हैं ताकि आसान रहेगा लिखने में। तो देखिए K Q1 बटा में B, K Q2 बटा में B, K Q3 बटा में B, K Q4 बटा में B। तो हर जगह से K/B कॉमन हो रहा है। K/B कॉमन हो रहा है तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। यहाँ पे Q1, Q2, Q3 और Q4 का मान हम रख देंगे विथ साइन। साइन नहीं छोड़ना है। तो चलिए K का मान कितना होता है? 9 × 10⁹। B का मान कितना होता है? B का मान यहाँ पे दिया हुआ है कहीं 30 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में रखेंगे तो 30 × 10⁻, कितना? सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितना से भाग देना पड़ेगा? 100 से।
तो 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। Q1 का मान रखिए, Q1 का मान कितना है +4 माइक्रोकूलम, +4। Q2 का मान कितना है +4, Q3 का मान कितना है -2 और Q4 का मान कितना है -2। चूँकि सभी के सभी माइक्रो में हैं तो इसलिए बाहर हम लिख देंगे 10⁻⁻6। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखते हैं कितना आएगा। 9 इंटू 10⁻9, 30 इंटू 10⁻2 गुणे 4 और 4 8, और 8 में से 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो -6। ठीक है, तो फिर से देख लेंगे, 4 और 4 8, और 8 में से ये 2 2 4 हो जाएगा, 8 में से 4 को घटाएंगे तो हो जाएगा 4। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 10⁻2 से इसको घटाएंगे तो यहाँ -4 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 0 से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 8 बच जाएगा। 3 से इसको हम घटा देंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा। तो ऊपर कितना बचा, 3 चौके 12 गुणा 10 का घात 8 इधर है, 10 का घात -4 इधर है, तो 8 में से 4 गया 4। इसको चाहें तो 1 पॉइंट यहाँ पे एक दशमलव ला देंगे तो 1.2 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 5। एक बढ़ जाएगा ना, इधर से दशमलव इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। तो 1.2 इंटू 10⁵, भी का मात्रा क्या होता है वोल्ट। ओके, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट देखा, ये फर्स्ट हमने निकाला विभव के बारे में। सेकंड हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र के बारे में। तो इसको आप फर्स्ट जो है नोट कर लेंगे, ये आपका फर्स्ट वाला आंसर हो गया। देखिए बच्चों, अब हम लोग निकालेंगे विद्युत क्षेत्र। सेकंड वाला पार्ट, फर्स्ट वाला हमने विभव निकाल लिया, लेकिन विद्युत क्षेत्र में की कहानी आप जानते हो कि सदिश राशि होता है। तो विद्युत क्षेत्र जब सदिश राशि है तो इसका मतलब डायरेक्शन पे भी डिपेंडेंट है। तो चलिए हम इस वाले बी को तो आप समझ ही गए हैं कि चारों तरफ बी ही बी है, ये भी बी है, ये भी बी है। चूँकि डायरेक्शन हमें चाहिए तो देखना पड़ेगा। अब देखो, आपको मालूम है कि ये जो Q1 है ये प्लस है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है Q1 प्लस है। तो प्लस की वजह से क्षेत्र किधर होता है, दूर होता है। तो हम इधर, ये डायरेक्शन हो गया Q1 का, तो हमने लिखा E1। फिर उसके बाद से Q2 भी क्या है, प्लस है, तो इसकी वजह से भी डायरेक्शन कहाँ हो जाएगा, दूर। ये हो जाएगा E2, समझ आ रहा होगा। Q3 क्या है, माइनस है, तो माइनस है तो यहाँ पे किधर होगा, इससे दूर होगा कि पास में, इसके बगल में, तो इधर ही आ जाएगा इसके तरफ। तो हम इधर दिखा देंगे वेक्टर कौन सा, E3। और इस साइड में Q4 भी क्या है, माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ, इधर ही हो जाएगा। तो हमने देखा कि ऐसे वेक्टर हैं, इधर साइड में यदि बना के मैं दिखाऊं तो एक पॉइंट है वो, इधर 2 वेक्टर काम कर रहे हैं, इधर भी 2 वेक्टर काम कर रहे हैं। E1 और E3 यहाँ पे है, ठीक है, और E2 और E4 इधर है, ठीक है, दोनों के बीच में 90 डिग्री है। यदि हम बीच में ऐसे एक पार्ट ऐसे हम खींच दें, एक पार्ट हम ऐसे खींच दें, तो यहाँ से आप देखोगे ऐसे पार्ट खींचें तो ये 45 डिग्री का हो जाएगा, और ये भी कितना डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा, घटक वाले मेथड से, चूँकि वेक्टर है। तो यदि हम इधर बात करें तो इधर हो जाएगा आपका E1 cos 45, और E3 वाले का भी इधर ही E1 sin 45, ठीक है। इसी प्रकार E2 के लिए भी हम करें, सॉरी, ये E2 का हो गया, E2 cos 45, केवल हम cos वाला ले रहे हैं। E1 के लिए इस साइड का घटक कोण के साथ जो मिला हुआ है E1 cos 45, और E2 के साथ भी जो मिला हुआ है E2 cos 45। अच्छा, इसी प्रकार E3 भी है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे E3 cos 45 और नीचे E4 cos 45।
क्लियर है, सभी एक साथ इधर ही नीचे काम कर रहे हैं क्योंकि कोण के साथ ये मिले हुए हैं। अब रही बात साइन वाला ऊर्ध्वाधर घटक, तो E1 का इधर और E3 का भी इधर, तो इस साइड में दिखा सकते हैं हम E1 साइन 45 और E2 साइन 45, इसको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे E1, इसको मिटा देते हैं इसको ऊपर वाले को ताकि साफ क्लियर दिखाई दे। तो इधर हो जाएगा E1 साइन 45 और E3 साइन 45, ठीक है। इसको यदि हम देखें तो इसका भी 2 भाग होगा क्योंकि बीच में आना चाहिए, तो इसका एक पार्ट हो गया E2 साइन 45 और E4 का भी इधर ही E4 साइन 45। सबको हमने घटक में तोड़ दिया। यहाँ पे आपको ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि देखें एक बात, यहाँ पे जो वैल्यू है E1 का वैल्यू और E2 का वैल्यू, Q1 और Q2 का वैल्यू बराबर है। यहाँ पे हम लिख के अभी समझा देते हैं। देखिए E1 का मान कितना आएगा, KQ बटा में R स्क्वायर होता है, तो Q1 बटा में R स्क्वायर, R का मान कितना है B, तो B स्क्वायर, ठीक है। इसका मान यदि हम देखें तो Q1 का मान कितना है 4 माइक्रो कूलाम, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 कूलाम, अब B मतलब 30 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर, ये होगा ना KQ1 बटा में R स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम E2 निकालें तो KQ2 बटा में B स्क्वायर, K का मान आपको मालूम है, Q2 का मान भी मालूम है कितना 4 माइक्रो कूलाम, तो प्लस वाला है 4 × 10⁻⁻6 और बटा में 30 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर। आप देख सकते हो दोनों वैल्यू सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको प्लस और माइनस की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्शन से ही डिपेंडेंट होता है। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं E1 हमने देखा, E2 हमने देखा, E3 कितना होता है KQ3 बटा में B स्क्वायर, तो इसका मतलब KQ3 का मान कितना है 2 × 10⁻⁻6 30 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर। इसी प्रकार E4 यदि हम देखें तो KQ4 बटा में B स्क्वायर, KQ4 का मान भी है 2 × 10⁻⁻6 और 30 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसी प्रकार E1 और E2 बराबर है, देख सकते हो आप, E3 और E4 भी बराबर है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है E1 साइन 45 E2 साइन 45 को कैंसिल कर देगा क्योंकि एक इधर है एक इधर है, क्योंकि ये बराबर है E1 और E2 बराबर है, साइन 45 तो बराबर होता ही है। उसी प्रकार E3 साइन 45 और E4 साइन 45 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा क्योंकि E3 बराबर E4 है, तो ये तो कैंसिल हो गया, बच गया क्या ये वाले खंड। तो इसका मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन सब का क्या हो जाएगा जोड़ हो जाएगा, इन सब का जोड़, इन सबको हम लोग जोड़ देंगे जिसमें से E1 E2 E3 E4 ये सब वैल्यू आपको क्लियर कट मालूम है। तो हम इन सब वैल्यू को भी चाहे तो हम निकाल सकते हैं या नहीं तो यहाँ पे ले जाके हम पुट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा E1 cos 45 E2 cos 45 E3 cos 45 E4 cos 45, सब में cos 45 है तो हमने इसको बाहर लिख दिया। E1 cos 45 E2 cos 45 E3 cos 45 E4 cos 45, तो हमने cos 45 को बाहर कर दिया, E1 + E2 + E3 + E4 हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब E1 E2 E3 और E4 का मान आपको ऑलरेडी मालूम है यहाँ पे, तो हम चाहें तो इसको हम रख सकते हैं। चलिए रखते हैं वैल्यू। देखिए ये है K, यहाँ पे Q1 बटा में B स्क्वायर, यहाँ पे Q2 बटा में B स्क्वायर। इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि
Q1 यहाँ पे हमने वैल्यू इसलिए रखा ताकि आपको हम समझा सकें, ताकि ये कि बराबर वैल्यू है, नहीं तो नीचे तो बी स्क्वायर सब में है, अर्थात के बटा में बी स्क्वायर सब में है, तो इसको हमने कॉमन कर दिया। यहाँ पे क्या है Q1, Q2, Q3 और Q4, और यहाँ पे क्या है cos 45, ठीक है, के बटा में बी स्क्वायर Q1 Q2 ऐसे, क्लियर है। अच्छा, के बटा में बी स्क्वायर, Q1 का मान आपको मालूम है 4, यहाँ भी 4, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ पे cos 45 और गुणे क्या माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6। यहाँ समझ लेना आपको Q1 Q2 यहाँ पे लिखा है, ये मत समझिए कि जैसे हमने विभवांतर में रखा था माइनस, तो वो माइनस नहीं रखना है। माइनस इसलिए नहीं रखना है क्योंकि यहाँ पे हमने डायरेक्शन से ही चूज कर लिया है प्लस माइनस, तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रखना है 4 4 8। अब यहाँ पे थोड़ा जोड़ लीजिए, इधर हम मिटाते हैं इसको, देखिए ई नेट इज इक्वल टू के का मान रख दीजिए 9 इंटू 10⁻⁹, बी का मान अब रख दीजिए 30 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, 4 4 8 8 4 12, तो ये हो गया 12 गुणे 10⁻⁻6। अब cos 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो 9 इंटू 10⁻⁹, 30 गुणे 10 का घात -2, तो 30 का वर्ग कितना हो जाएगा 900, 10⁻⁻2 दूनी के 4, यहाँ हो गया ये 12, यहाँ हो गया -6, रूट को ऊपर लेकर जाइए तो ऊपर हो गया √2/2, ठीक है। ये आप समझ रहे हैं, परमेयीकरण यहाँ पे हुआ है, √2 से ऊपर √2 से नीचे गुणा, तो ये हो जाएगा √2/2। तो यहाँ से 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बच जाएगा 7, ठीक है। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल होगा तो यहाँ हो जाएगा 6, तो ऊपर अंक में क्या बचा है 6√2, 6√2। अब अंक इसको जोड़ लेते हैं हम लोग, 10⁻7 है, यहाँ पे -4 है, ये -4 वाला ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 7 4 11, 10⁻11, यहाँ 10⁻⁻6, तो 6√2 इंटू 10⁻11 में से 6 गया 5। इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रा कितना होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा दूसरा आंसर। तो देखिए स्टूडेंट, फिर से एक बार हम लोग समझ लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आप देख लिए थे, उसमें हमने कहा कि E1 आप अलग से निकाल सकते हो, E2 आप अलग से निकाल सकते हो, E3 आप अलग से, E4 अलग से। यहाँ पे सब में दिख रहा है हमें कि k बटा में बी स्क्वायर कामन है, k बटा में बी स्क्वायर कामन है, तो हमने k बटा में बी स्क्वायर, ये तो नेट हम देख ही रहे हो, इसको हमने समझा दिया है इससे कि घटक 2 घटकों में बांट दीजिए, E1 cos 45, E1 sin 45, फिर E3 cos 45, E3 sin 45, इसी प्रकार E2 का भी और E4 का भी हमने क्लियर किया। उसके बाद से ई नेट को हमने चारों जोड़ दिया, क्योंकि ये एक साथ एक सी साइड में है, तो जोड़ने का मतलब cos 45 सब जगह है, तो cos 45 को बाहर किया। E1 E2 E3 E4 का मान ये वाला हमने उठा कर रखा, जिसमें से k बटा में बी स्क्वायर कामन है, तो k बटा में बी स्क्वायर यहाँ से हमने कामन कर दिया, बाकी को हमने जोड़ दिया। माइक्रो होने की वजह से 10⁻⁻6 बाहर कर दिया। cos 45 का मान 1/√2 यहाँ पे हमने रख दिया, ठीक है। सब वैल्यू k का मान रखा, b का भी मान रखा, हमने कैलकुलेट किया, तो 6√2 10⁵ न्यूटन, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ये, तो न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। तो चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है एक ही क्वेश्चन में, अन्यथा मुझे एक और क्वेश्चन इसमें से बताना था, तो हम अगले क्वेश्चन को हम अगले लेक्चर में रखेंगे। धन्यवाद।